बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है स्टेनिंग के बारे में। तो स्टेनिंग को डिस्कस करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि हम जो स्टेनिंग है ये क्यों करते हैं। तो स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास सेल है और या जितने भी मोस्टली जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन इनविजिबल होते हैं। तो उसको देखने के लिए हम उसको स्टेन करते हैं कि अंडर माइक्रोस्कोप वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे और हम उसको स्टडी करें। तो स्टेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेन क्या है। सो स्टेन का मतलब है डाइज या कलर। तो इसका डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि द प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यूज़ are colored with a particular stain to make the structure visible for microscopic examination। वो तरीक़ेकार वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम सेल या टिश्यूज़ को कलर करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेन जो है असल से डिफरेंट केमिकल से बना होता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेन के ज़रिए टू मेक द स्ट्रक्चर विजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के हम जो स्ट्रक्चर जो स्मॉल पार्टिकल है वो उसको या लेट सपोज हम एग्जांपल में सेल लेते हैं। तो जो सेल है हम इसको कलर इसलिए करते हैं या स्टेन इसलिए करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंट मीन इनविजिबल होते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से हम जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टेन करते हैं ताकि वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आए और हम उसको स्टडी कर सकें। स्टेनिंग के कुछ टाइप है, एक को हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं, दूसरे को डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है सिंपल स्टेनिंग का मीनिंग है कि हम एक ही स्टेनिंग के दौरान हम सिर्फ एक ही स्टेन जो है या एक ही कलर या डाइज आप जो भी लिखते हो या बोल सकते हो डाइज स्टेन एंड कलर एक ही चीज़ है। तो एक ही स्टेन या डाइज जो है हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सिंपल स्टेनिंग। जैसा कि मिथाइलिन ब्लू जो है हम न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए मिथाइलिन ब्लू जो है वो डाल लेते हैं कि ताकि हमारे पास जो है हम न्यूक्लियस को स्टडी कर सके। तो मिथाइलिन ब्लू एक ही स्टेन है। तो जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू के साथ हम या मिथाइलिन ब्लू जो कलर है, मिथाइलिन ब्लू जो स्टेन है हम इसको अप्लाई करेंगे सेल पर। तो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो न्यूक्लियस इजीली नज़र आ जाएगा। इस तरह सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड साइटोप्लाज्म आर नेगेटिवली चार्ज, सो द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग डाइज आर एडहेयर रेयरली टू द सेल सरफेस। बैक्टीरियल सेल जो है एंड मोस्टली जो और साइटोप्लाज्म जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये डाइज हमारे साथ है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इजीली एक दूसरे को एडहेयर करते हैं और इसी वजह से जो है हमें वो ऑर्गेनेलीज या वो जो सेल है वो माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ जाता है। अच्छा, सिंपल स्टेनिंग में तो हम सिंपल जो है वो सेल को या हम जब सिंपल सेल को स्टडी करते हैं या इसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करते हैं तो हर एक के लिए या डीएनए को स्टडी करते हैं तो हर एक के लिए जो है वो अलग अलग स्टेन है। तो हम उसको सिंपली बस वहीं पे अप्लाइड कर देते हैं और हमें नज़र आ जाता है माइक्रोस्कोप में कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं या हम क्या स्टडी कर रहे हैं। मगर सिंपल स्टेनिंग के अलावा जो दूसरा जो टाइप है स्टेनिंग का वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। और डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब है when more than one stain are used during a staining। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सेल है, इस सेल पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या डाला, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मिथाइलिन ब्लू डाला, अप्लाई किया। जब मिथाइलिन ब्लू अप्लाई किया तो मुझे जो है न्यूक्लियस नज़र आ गया माइक्रोस्कोप के ज़रिए, क्योंकि मुझे न्यूक्लियस ब्लू नज़र आएगा। फिर इसके बाद जो है मैंने साइटोप्लाज्म को स्टडी करना चाहता हूँ तो दूसरा स्टेन भी सिमल्टेनियसली डाला, यूसिन स्टेन, जिसके ज़रिए वो मुझे पिंक कलर देगा। जो ये साइटोप्लाज्म है ये क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका ये पिंक हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये साइटोप्लाज्म है। और ये दूसरा जो ब्लू हुआ है मुझे यही पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस है, क्योंकि मैंने जो है वो दोनों की सेपरेट स्टेन सिमल्टेनियसली अप्लाई किए। तो जो मिथाइलिन ब्लू फर्स्ट मैंने अप्लाई किया तो वो उसने हमें जो है उसके ज़रिए हम न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हैं, यूसिन के ज़रिए हम सेल के साइटोप्लाज्म को स्टडी कर सकते हैं। इस दूसरे स्टेन को
दूसरे स्टेन को जो हमने अप्लाई किया यूसिन, इसको कहते हैं काउंटर स्टेन। यहाँ पे मैंने तारीफ़ की है व्हेन टू स्टेन आर यूज साइमल्टेनियसली, जैसा कि मिथाइलिन ब्लू और यूसिन इन द सेम प्रोसेस, द सेकंड स्टेन कॉल्ड इज द काउंटर स्टेन। ये जो सेकंड स्टेन है इसको हम काउंटर स्टेन के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम सिर्फ सेल ऑर्गेनेलिस को जो सेल है उसको स्टडी कर सकते हैं कि उसको स्टेन करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कि जो हम माइक्रोस्कोप में जो सेल की एग्जामिनेशन करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको बेटर करने के लिए हम जो है वो सेल पे स्टेनिंग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो सेल में ऑर्गेनेलिज है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए भी सेपरेटेड स्टेन जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सिंपल जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जांपल ये डिफ्रेंशिएट करता है जिस तरह हमने एग्जांपल में पढ़ा कि न्यूक्लियस कौन सा है और साइटोप्लाज्म कौन सा है। मैंने पहले कहा कि जो मोस्टली बायोलॉजिकल जितने स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनविजिबल होते हैं, वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए इजीली हम नहीं देख सकते जब तक हम उनका स्टेन ना करें किसी केमिकल से या डाइस से, तो हम उसको इजीली नहीं देख सकते। इसी वजह से हम जो है वो स्टेनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है हम इसके ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनेलिज को सेल्स को। तो ऑर्गेनेलिज जो है हम फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सेल ऑर्गेनेलिज है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेन इस्तेमाल करेंगे और ये एक दूसरे से जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस तरह हमने एग्जांपल में पढ़ा। सेल को भी इसके स्टेनिंग के ज़रिए हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल जो है उसके टू टाइप, एक ग्राम नेगेटिव होता है, दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, सिर्फ सेल वॉल में दोनों का डिफरेंस होता है। दोनों के सेल वॉल में डिफरेंट होता है, बाकी जो है स्ट्रक्चर वो सेम होती है। तो इसी डिफरेंशियल स्टेनिंग के ज़रिए हम जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल स्टेनिंग के ज़रिए हम सिंपली स्टेन अप्लाई करते थे और वो हमें जो है वो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ जाता था। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग का क्या मतलब है? डिफरेंशियल स्टेनिंग के ज़रिए हम जो है दो ऑर्गेनेलिज को या दो सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दो अलग अलग सेल, एक बैक्टीरिया के दो टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इसको हम जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग के ज़रिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह सेल के जितने ऑर्गेनेलिज है लाइक लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी है वगैरह, उसको हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग। अच्छा, काउंटर स्टेनिंग के बाद हम कुछ और स्टेनिंग है जिसको वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग जो है वो स्टेन होता है जो लो कंसंट्रेशन में यूज़ होता है। इसकी बहुत और कंसंट्रेशन जो है वाइटल स्टेनिंग का, उसका कंसंट्रेशन लो होता है और नॉन टॉक्सिक टू द लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम है या फॉर एग्जांपल जो सेल हमने लिया है या टिश्यू लिया है, उसके लिए वो जो डाइज है या वो केमिकल्स जो हम एज ए डाइज इस्तेमाल करते हैं वो नॉन टॉक्सिक होता है, और दूसरा जो है वो लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल यूज इन द डाइज आर नॉट टॉक्सिक टू द लिविंग सिस्टम। जो सेल या जो टिश्यू हमने लिया है उसके लिए टॉक्सिक नहीं होता। तो वाइटल स्टेनिंग जो है इसके ज़रिए जब हम फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया लेते हैं, उसको हम वाइटली स्टेन करते हैं, तो हम बैक्टीरिया के मूवमेंट को भी देख सकते हैं। कि मैंने पहले भी कहा कि बैक्टीरियल पे जो सेल है हम उसको स्टेन करते हैं स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है और हमें नज़र नहीं आता। तो वाइटल स्टेनिंग के ज़रिए जो है ये लिविंग पे काम करता है, यानी जो सेल या टिश्यू है वो इज़ अ लिविंग, उसके लिए सेल को डेट करना या सेल को एक्सट्रैक्ट करना टिश्यू से ये नहीं करना पड़ता। तो वाइटल स्टेनिंग जो है एक तो ये लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है वो लिविंग सिस्टम के लिए मीन जो टिश्यू या जो सेल हमने लिया है उसके लिए ये नॉन टॉक्सिक होता है, मीन उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि अप्लाइड ऑन लिविंग सेल्स आर टिश्यूज़, तो हम इसको लिविंग सेल्स और टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इन वाइट्रो स्टेनिंग है, तो इन वाइट्रो स्टेनिंग जो है नॉन वाइटल स्टेनिंग है, और नॉन वाइटल स्टेन जो इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो टॉक्सिक होता है फॉर लिविंग और सिस्टम, यानी जो सेल या टिश्यू को हम स्टडी करते हैं ये इसके लिए टॉक्सिक होता है। ये अप्लाइड होता है डेड सेल्स पर, यानी सेल को हम जो है पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी टिश्यू या ऑर्गेनिज्म से, उसके बाद जो है हम उसको स्टेन करेंगे। अच्छा, कुछ जो इम्पोर्टेंट
टाइप्स है कि स्टेनिंग के, वो है टेम्परेरी और परमानेंट। इससे अक्सर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ में भी आता है टेम्परेरी और परमानेंट स्टेनिंग में। सो टेम्परेरी स्टेन से क्या मुराद है? टेम्परेरी स्टेन से मुराद है अ स्टेन विच कैन बी रिमूव फ्रॉम द टिशू। वो स्टेन जो परमानेंट नहीं होता, जो टिशू से हमने अप्लाई किया, हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कुछ भी इस्तेमाल करके उसको दोबारा उस टिशू से या उस सेल से रिमूव करते हैं, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी स्टेन। और जो हमने सेल पे अप्लाइड किया और वो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो परमानेंट रह जाता है, तो उसको कहते हैं परमानेंट स्टेनिंग। यहाँ पे एक ये दोनों टेबल है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो परमानेंट स्टेन है वो कौन कौन से है और टेम्परेरी स्टेन जो है वो कौन कौन से है। तो परमानेंट स्टेन जो है, पहला एनालिन ब्लू जो है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फंगल, हाइपी एंड स्पोर्स के लिए। जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे पास ऐसा एक फंगस होता है तो उसके स्ट्रक्चर में इसी तरह के मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो लाइन है हम इसको कहते हैं कि ये हाई पी है। तो इसी तरह फंगल, हाई पी एंड स्पोर के लिए, स्पोर जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसको देखने के लिए हम एनालिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ब्लू कलर देता है। जब हम अप्लाई करते हैं ये ब्लू कलर देगा। तो हम ये हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि जब हम एक सेल पर एनालिन ब्लू अप्लाई करते हैं तो ये हमें फंगल, हाई पी एंड स्पोर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो जगह हमें ब्लू नज़र आएगा। इसी तरह बोरेक्स किनामेन जो है ये पिंक कलर देगा। ये न्यूक्लियाई और ओबीलिया कॉलोनी के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है फ्यूलोजिन स्टेन जो है ये रेड या पर्पल कलर देगा डीएनए की एग्जामिनेशन या डीएनए को स्टडी करने के लिए। इसी तरह मिथाइलिन ब्लू जो है ये न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए ये हमें ब्लू कलर देगा। इसी तरह सेफ्रनिन जो है हम इसको न्यूट्रल रेड भी कह सकते हैं, ये रेड या पर्पल कलर देगा। ये न्यूक्लियाई, लिग्निन एंड प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए। ये जो टेबल है ये सारे ये परमानेंट स्टेन है। इसके बाद जो है वो टेम्परेरी स्टेन है। तो टेम्परेरी स्टेन में एनालिन सल्फेट है, ये जो है लिग्निन को स्टडी करने के लिए ये हमें येलो कलर जो है, हम स्टेन अप्लाई करते हैं तो ये येलो कलर जो है हमें देता है। इसी तरह आयोडीन सोल्यूशन जो है ये ब्लू या ब्लैक कलर देगा स्टार्च को स्टडी करने के लिए। इस तरह जो स्कुल्ड सोल्यूशन है, स्कुल्ड का सोल्यूशन जो है वो क्लोरीन उसमें होता है, जिंक होता है और आयोडीन होता है। ये येलो, ब्लू या वायलेट कलर देगा। और ये लिग्निन को, क्यूटिन को, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, इस चीज़ों के लिए जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पर जर्नली हमने रिव्यू डालते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। तो हमने स्टेनिंग के बारे में पढ़ा और स्टेनिंग में हमने यही स्टडी किया कि स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्टली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनविजिबल होते हैं, वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आते। तो इसी वजह से हम उसको स्टेन करते हैं माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए हमने टाइप डिस्कस किए। एक सिंपल स्टेनिंग था, दूसरा जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग था। तो सिंपल स्टेनिंग में हम सिर्फ बस एक ही कलर को या एक ही डाइस को लेते हैं, उसको सेल पे अप्लाइड करते हैं और जिस ऑर्गेनेली के लिए हमने वो लिया होता है हम माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम जो है मोर देन वन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तो मोर देन वन स्टेन का मतलब यही है कि हम इसमें फॉर एग्जांपल एक मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल किया, दूसरा यूसिन इस्तेमाल किया। तो यूसिन के ज़रिए हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे और जो मिथाइलिन ब्लू है उसके ज़रिए हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। तो आसानी से पता हमें चल जाएगा कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ये हमें डिफ्रेंशिएट दिखाता है कि न्यूक्लियस कौन सा है और साइटोप्लाज्म कौन सा है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी हमें डिफ्रेंशिएट जो है ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। फिर हमने काउंटर स्टेनिंग की बात की, जब हम दो स्टेन इस्तेमाल करते हैं सिमल्टेनियसली, जो दूसरा स्टेन है उसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं। इसी तरह वाइटल स्टेनिंग के बारे में की कि वो लो कंसनट्रेशन में इस्तेमाल होगा, नॉन टॉक्सिक होगा और अप्लाइड टू द लिविंग सेल एंड टिश्यूज़। इसी तरह जो इन वाइट्रो स्टेनिंग है उसको हम जो है टॉक्सिक कहते हैं, जो लिविंग सिस्टम है सेल या टिश्यू उसके लिए टॉक्सिक होता है। टेम्परेरी जो है वो रिमूव होता है, जब हम स्टेन अप्लाई करते हैं तो उससे दोबारा ये रिमूव होता है, और जो परमानेंट स्टेनिंग है वो रिमूव नहीं होता। ये टेबल है, मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट
ये टेबल जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए इसने आपको जो है ये याद करना पड़ेगा कि ये परमानेंट जो स्टेन है, टेम्परेरी तो आसान है, 3 स्टेन है उसको याद कर ले, मगर फिर भी एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एनालिन सल्फेट हमें येलो कलर देता है, ये किसके लिए, हम इसके के ज़रिए किस आर्गन कंपाउंड को या आर्गेनिली को या सेल को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो लिग्निन कंपाउंड है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।